नमस्कार, मैं राजेश ONG बिहारी में एक बार फिर कोरोना अपनी आहट दे रहा है। ओमिक्रॉन ये नए वेरिएंट का नाम है कोरोना के, जो अभी विदेशों में पनपने लगा है धीरे धीरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को आगाह किया है कि नए वेरिएंट से सावधान रहें, सतर्क रहें, कोरोना अभी गया नहीं है। उन्होंने ये सब बातें मन की बात में कही। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समीक्षा की स्वास्थ्य विभाग के साथ और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खासकर विदेशों से आने वालों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। विदेशों से आने वालों पर पाबंदियां भी बढ़ गई हैं। हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। विदेशों से आने वालों पर निगरानी रखी जाएगी, उनकी जांच की जाएगी। साथ ही जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए हवाई अड्डे से बाहर उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। विदेशों में भी नए ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद से पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। एक बार फिर ब्रिटेन ने सार्वजनिक जगहों पे मास्क को जरूरी कर दिया है, भीड़ भाड़ नहीं लगाने की अपील की है। इजराइल ने अपनी सीमाएं सील कर दी है और विदेशी यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी ने भी भीड़ भाड़ जुटाने से मना किया है और जुर्माने लगाने की चेतावनी दी। मोरक्को ने सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। अगले 2 हफ्ते तक उड़ानें सस्पेंड रहेंगी मोरक्को की। तो आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक है। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि नए वेरिएंट हो सकता है खतरनाक। जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है उन्हें भी सतर्कता बरतनी होगी। इस दिनों में बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की संख्या 7 करोड़ से 8 करोड़ हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों से अपील की है, सतर्क रहें और सचेत रहें। कोरोना के नए वेरिएंट से भी और कोरोना वायरस से भी भीड़ भाड़ में जाने से बचें। मुजफ्फरपुर से जुड़ी कुछ खबरें। मुजफ्फरपुर को नया मेयर मिला है, राकेश कुमार पिंटू नए मेयर है मुजफ्फरपुर के लिए। अगले 5 महीनों तक मेयर की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे। मेयर बनते ही उन्होंने रविवार को एक बैठक बुलाई और सभी सफाई इंस्पेक्टर जमादारों की बैठक की और उन्हें शहर को 1 सप्ताह के अंदर साफ करने की अपील की है। नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर निगम के सभी इंजीनियरों के साथ भी बैठक की, नल जल योजना की समीक्षा की और डिफॉल्टर ठेकेदारों पर डीबार करने की चेतावनी भी दी। मेयर बनने के दूसरे दिन ही सख्त तेवर दिखाए हैं नए मेयर ने। तो मुजफ्फरपुर वासियों को उम्मीद रहेगी नए मेयर से कि कुछ प्रदूषण में कमी आएगी और साफ सफाई भी होगी शहर की। साथ ही अतिक्रमण से भी मुक्ति मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरपुर नगर निगम अतिक्रमण के अभियान चला रहे हैं। अतिक्रमण के अभियान के चलने के कुछ देर बाद ही फिर से अतिक्रमण हो जाता है, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। दुकानदारों को भी चाहिए कि अपनी दुकान के दुकानदारों से अपील कर रहा है कि अतिक्रमण नहीं करें वरना कार्रवाई होगी। करीब चेतावनी दी जा रही है गाड़ियों पर घूम घूम कर। मुजफ्फरपुर में हर कुछ दिनों पर कुछ योजनाएं लाई जाती है। अखबारों में समाचार छपते हैं, फलाना जगह पर ओवरब्रिज बनेंगे। 2 दिनों पहले खबर आई थी कि गोबरसही से मझौलिया तक ओवरब्रिज बनेंगे। रामदयालु, खबरा रोड, मझौलिया, गोबरसही, भगवानपुर चौक, चांदनी चौक वगैरह खतरनाक जगह माने जाते हैं। चांदनी चौक पे तो फ्लाईओवर है, भगवानपुर में भी है, पर मझौलिया, गोबरसही और खबरा में लोग क्रॉस करते हैं। कुहासे के समय सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है इन जगहों पर सड़क क्रॉस करना, क्योंकि अच्छी खासी आबादी सड़क के नेशनल हाईवे के दूसरी तरफ रहती है। कम से कम योजना न बने, कुछ काम भी हो। कोरोना से सावधान रहे। नए वेरिएंट आने के बाद मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी जनता को सचेत करने और सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आसपास कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन किया जा रहा है। शादियां हो रही है, समारोह हो रहे हैं, भीड़ भाड़ लग रही है, पर कोई कोरोना से सावधान नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर है, मास्क भी नहीं पहनते हैं लोग। मुजफ्फरपुर एक प्रदूषित शहर है। भारत में इसकी गिनती होती है प्रदूषित शहरों में, पहले 5 में इनका स्थान है। AQI तो 450 तक पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है मुजफ्फरपुर में रहना और इसकी हवा। तो मुजफ्फरपुर को स्वच्छ बनाएं। नए मेयर से भी उम्मीद रहेगी और कोरोना से सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।